ओके, फिक्स्ड इनकम वार्म अप। सर वार्म अप में अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो फिक्स्ड इनकम है क्या सर, वो समझते हैं। मेरे को बताओ, इको के बाद को और भी मजा आता है ये सब करने में। मेरे को बताओ, एक कंपनी को अगर पैसा उठाना हो, कंपनी को अगर पैसा उठाना हो, तो उसके पास दो तरीके हैं पैसा उठाने के, सोर्सेस ऑफ फंड। अभी कुछ मत लिखना, आराम से सुनो। आज वैसे भी वार्म अप सेक्शन है, कैलसिस है नहीं बहुत लोगों के पास। सोर्सेस ऑफ फंड्स। सर कंपनी को क्या पैसा उठाना जरूरी है? ऑब्वियसली। पैसा उठाएगा तभी तो धंधा करेगा, तभी तो प्रोजेक्ट करेगा, है कि नहीं? तो सर पैसा कहां से उठाएगा? एक तुम्हारे मन में फीलिंग है सर, वो आईपीओ लाते हैं ना कंपनी लोग, आईपीओ लाते हैं, आप लोग को शेयर्स देते हैं, राइट? शेयर्स आपके पास आ गया, मेरे पास पैसे आ गया। तो पहला तरीका है इक्विटी से उठाओ। क्या हमारे सर सिलेबस में इक्विटी एक सेपरेट सब्जेक्ट है? हाँ सर, एक सेपरेट सब्जेक्ट है इक्विटी। दूसरा तरीका है डेट उठाओ, डेट। अभी जानबूझ के डेट लिख रहा हूं। ऑब्वियसली अगर मैं कंपनी हूं, मेरे को बोला मेरे को शेयर्स इशू नहीं करना है, मैं एक काम करूंगा, मैं कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा जिसको आपने अपने कॉलेज डेज में पढ़ा होगा, डिबेंचर्स, राइट? डिबेंचर्स आर लाइक व्हाट? वो भी मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, पैसा उठा रहा हूँ, लेकिन वो इक्विटी से अलग है, क्योंकि डिबेंचर काइंड ऑफ अ लोन है, लोन। तो बस डेट मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा उठा सकता है। मैं मोक्ष को, अनुराग को बॉन्ड दे दूंगा और पैसा उठाऊंगा। सर कैसे ये बॉन्ड इक्विटी से अलग है? सुनना प्लीज। अगर मैंने इक्विटी से पैसा उठाया, तो मेरे को हर साल या हर पीरियड आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट देने का क्या ऑब्लिगेशन है? यू ऑल आर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैंने आपसे पैसा उठाया, क्या मेरा एक ऑब्लिगेशन है कि आपको हर साल डिविडेंड मेरे को देना है? ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है अगर मैं इक्विटी उठाता हूं तो? हाँ सर। नहीं। इक्विटी आर द ओनर्स में, कंपल्शन थोड़ी है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट हुआ तो लेकिन मेरे को देंगे। तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा ना सर। प्रॉफिट हुआ तो देंगे, देना ही पड़ेगा। क्या होता है? इक्विटी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बचपन से पढ़े से, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। अगर आप ओनर हो तो यार, अगर डिविडेंड देना होगा तो देंगे, नहीं होगा तो वो रिटेन अर्निंग्स में रहेगा, और रिटेन अर्निंग्स में रहेगा और वो प्रोजेक्ट को फंड करेगा। तो अभी तक का बैकग्राउंड नॉलेज में आप लोग, डिविडेंड पक्का देना ही ये थोड़ी होता है। डिविडेंड तो ओनर्स है, आपने पैसा दिया, ओके, आपको प्रॉफिट कमाएंगे, हुआ तो देंगे, नहीं कभी अगर प्रॉफिट हुआ तो भी तब भी नहीं देंगे, प्रोजेक्ट में लगाएंगे। लेकिन वही अगर मैं लोन लेता हूँ, लोन, तो क्या मेरे को इंटरेस्ट पक्का देना है? चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे तुम कमाओ, चाहे तुम ना कमाओ, अगर आपने लोन दिया है तो भाई इंटरेस्ट दे। देने वाला तो ये बोलता है ना, मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो। वो इक्विटी से अलग है। और सिंस उनका लिमिटेशन भी है, क्या? इक्विटी वालों को अपसाइड एप्रिसिएशन मिलता है, शेयर्स में फायदा जो भी हुआ ऊपर का वो सारा इक्विटी एंजॉय करता है, डाउनसाइड भी एंजॉय करता है। लेकिन लोन देने वाला बोलते हैं भाई मेरे को मेरा प्रिंसिपल लौटा देना और ब्याज हर साल देते रहना। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन किस में? इक्विटी में कि बॉन्ड में? बॉन्ड में, इक्विटी में नहीं। ये तो थोड़ा तुम्हारा बेसिक्स हिला हुआ लग रहा है मेरे को, राइट? यही तो डिफरेंस है इक्विटी और बॉन्ड में। इस कंपनी इज इशूइंग इक्विटी वर्सेस कंपनी इशूइंग बॉन्ड, फिर तो फर्क ही क्या है अगर दोनों को फिक्स देना है तो, राइट? तो यहाँ पे अपने को ये देखना है कि कंपनी पैसा उठा रहा है बाय इशूइंग व्हाट? बॉन्ड्स। अच्छा, इक्विटी में हम लोग कभी ऐसा लिखते हैं क्या? देखना यहाँ पे, 10% शेयर ऑफ रिलायंस, ऐसा दिखता है तुमको क्या कभी? 10% शेयर ऑफ, की डायरेक्टली दिखता है सर रिलायंस का शेयर्स? ये कोई फिक्स परसेंटेज शेयर्स के साइड में नहीं लिखा रहता है। इससे ये प्रूव होता है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन बॉन्ड के केस में ऐसा लिखते हैं, देखो, 10% बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000। तुमने कॉलेज में डिवेंचर्स पढ़ा होगा, तो 10% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 1000, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई हर साल 10% ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 1000 का 10% 100, आपको हर साल 100 देना पड़ेगा। इक्विटी के केस में आप आज ही चेक कर लेना, कोई भी वेबसाइट में चेक कर लेना, इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे दिखेगा, एप्पल के शेयर्स, फेसबुक के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स, साइड में कुछ नहीं रहेगा इसके। लेकिन बॉन्ड के केस में साइड में रहेगा 8%, 12%, 14%। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन किस में है? सर बॉन्ड में, कंपनी को देना ही पड़ता है वो।
तो दो तरीके, इक्विटी एंड बॉन्ड, वी बोथ हैव अ सेपरेट टॉपिक ऑन इट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड। बॉन्ड में सर क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन? बॉन्ड को वैल्यू कैसे करते हैं। ये थोड़ा टॉपिक हैवी इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि एक थोड़ा सा, पहली बात तो कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, प्लस बहुत हैवी माइंड से मत सुनना, इट्स वेरी इजी। कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, अभी मैं बता दूंगा क्यों कॉमन सेंस वाला है। और थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड रखना, ठीक है। चैप्टर एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, फुल कंट्रोल में आ जाएगा, डोंट वरी। तो एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। इस सर ने कहा फिक्स्ड बॉन्ड से भी पैसा उठा सकते हैं, इक्विटी से भी पैसा उठा सकते हैं। अगर कंपनी बॉन्ड से पैसा उठा रहा है ये वाले टॉपिक में, तो कुछ ऐसा करेगा, देखो। अ कंपनी इश्यूज 5-year 10% bond of face value 1000। क्या बोल रहा है? अ कंपनी इश्यूज 5-year 10% बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000। अब थोड़ा सा अलग करने के लिए, एट से फॉर एग्जांपल 960। मतलब क्या, एक सेकेंड, मैं कंपनी हूं, मेरे को पैसा चाहिए, हाँ, मैंने एक बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड का खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फेस वैल्यू कितना है, 1000। सर फेस वैल्यू क्यों दिया आपने? क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट किस पे कैलकुलेट होने वाला है? फेस वैल्यू पे, प्राइस पे नहीं। एकदम बिठा के रखना, बहुत सारे कैंडिडेट लोग गलती करते हैं। 10% 960 पे नहीं होता है, 1000 पे। इसका ही काम है ये, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखना, अनुराग मोक्ष अजय खड़ा है। अरे अनुराग मोक्ष अजय, सुनना सुनना, एक 10% का 10% फेस वैल्यू 1000 वाला बॉन्ड इशू कर रहा हूं मैं 5 साल के लिए, मेरे को पैसा दो ना। इंडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। आप बोलोगे कितने पे? 1000 पे। तो इसका मतलब, अब मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, एक्नॉलेज करना, हाँ। और तुम उसके बदले कितना दे रहे हो मुझे? कितना दे रहे हो तुमसे? 960। अनुराग से 960 कलेक्ट किया, मोक्ष से 960 कलेक्ट किया, अजय से 960 कलेक्ट किया, अनुराग को दिया, एले बॉन्ड, एले बॉन्ड, एले बॉन्ड। अनुराग पढ़ रहा है, अच्छा 10% फेस वैल्यू 1000, मतलब सर हर साल 100 100 100 100 देंगे, और 5 साल के एंड में कहने से मैं आपको 1000 लौटा दूंगा। खासियत ही यही है 1000 का। फेस वैल्यू 1000 है, इंटरेस्ट 1000 पे कैलकुलेट करूंगा, सिंस 5 साल का है ना। 5 साल बाद बॉन्ड का टेन्योर खत्म। तो जैसे ही तुम 5 साल के बाद मेरे को बॉन्ड दोगे, मैं आपको फेस वैल्यू लौटा दूंगा। तो होने क्या वाला है, ध्यान से देखना। कहने से पहले साल आप लोगों को 100 मिलने वाला, ठीक। फर्स्ट ईयर 100 इंटरेस्ट ना, आप लोग ने लोन दिया। सेटिस्फाइड अनुराग? सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड? ओके। कहने से दूसरे साल भी 100, कहने से तीसरे साल भी 100। ऐसा करते करते मेरे को कोई बोलेगा 5वें साल कितना देगा कंपनी? 5 साल के एंड में, कॉमन सेंस लगा के बोलना, 5 साल के एंड में कितना देगा कंपनी? 5 500 कितना? 500 फेस वैल्यू 1000 है, ये तो हर साल दे रहा है। फर्स्ट ईयर के एंड में 100 दे दिया, सेकंड ईयर के एंड में 100 दे दिया, थर्ड ईयर के एंड में 100 दे दिया, फोर्थ ईयर के एंड में 100 दे दिया, प्लस फिफ्थ ईयर के एंड में सर 100 तो देगा ही, प्लस वो फेस वैल्यू भी तो देगा, क्योंकि 5 साल के बाद तो बॉन्ड खत्म हो रहा है ना। तो फिफ्थ ईयर के एंड में आपको 1100 देगा। 500 कहां से आ गया? अनुराग जोड़ रहा है, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, अरे हर साल दे रहा है ना ये बेटा, 100 100 100 100, लास्ट में कहना है 1100, ऑब्वियसली, राइट। और ये सब के बदले आज आप कितना दे रहे हो? ये सब पाने के लिए आज आप कितना दे रहे हो? 960। बहुत बढ़िया। तो सुनना, तुम लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तुम लोग कुछ भी हर चीज को इवेल्युएट करने आना चाहिए। अब ऐसे सोच रहे तुम, आज मैं 960 दे रहा हूं, सर मेरे को 100 100 100 100 100 और 5 साल के एंड में 1100 देने वाले। तो मेरे को यार हर साल ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है, ये फाइंड आउट तो करोगे ना तुम। पागल थोड़ी हो, सर मांग रहे बॉन्ड थोड़ी दे देंगे यार। मेरा 960 में बैंक में डाल दूंगा, या मैं 960 कहीं दूसरी जगह डाल दूंगा। मैं अगर सर को दे रहा हूं और सर को देने से ये कैश तो मिल रहा है, मेरे को देखना है हर साल ऑन एन एवरेज मेरे घर पे क्या रिटर्न आ रहा है। ये कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे? राइट। उसी को बॉन्ड के लैंग्वेज में कहते हैं YTM। क्या कहते हैं? YTM, फुल फॉर्म लिख दो,
पहले तो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, YTM का मतलब यील्ड टू मेच्योरिटी। फील द वर्ड, वर्ड को पकड़ो। अगर मेच्योरिटी तक मैंने बॉन्ड होल्ड किया तो मेरे घर में ऑन एन एवरेज हर साल क्या यील्ड आएगा? हेंस द वर्ड यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड मतलब रिटर्न। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार इससे हट के बोल रहा हूं, ध्यान से सोचना। अगर मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि चलो ठीक है, थोड़ा इसको बाद में करता हूं, तो सर अपने को छुपा हुआ रिटर्न निकालना है, छुपा हुआ रिटर्न तो कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, एक एग्जांपल बन गया, इजी कर रहा हूं। आपने आज 100 दिया, ये एग्जांपल से हट के, एक साल बाद मैं आपको 110 देने वाला हूं। एग्जांपल को एक बार भूल जाओ, ये नया वाला एग्जांपल है। क्या है सिनेरियो, क्या है? आज आपने 100 दिया, एक साल बाद मैं आपको 110 देने वाला हूं। सबने कैलकुलेट कर लिया होगा, बोलो हर एक साल ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या मिल रहा है आपको? कितना कमाया आपने एक साल में? दिख रहा है बोर्ड 10। में? 10%। एब्सोल्यूट अमाउंट में मत बोलो, परसेंट में बोलो। राइट, कि सर 100 दिए थे सर, एक साल बाद 110 दे रहे हैं, तो 10% कमाया। अब ये तो ठीक है, आपको इजीली दिख रहा है कि 10% आपने कमाया, बट इसको अगर मैथ्स वाइज करना होगा तो कैसे करेंगे? बोलना ये चाह रहे हैं कि आज मैंने 100 यहीं पे 100 दिया, एक साल बाद 110 आने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो? फाइनेंस में ना कंपाउंडिंग नहीं होता है, हमेशा डिस्काउंटिंग करते हैं इनको। इन लोग बोल रहे हैं कि यार मैं क्या वो रेट से कमा रहा हूँ, व्हाट शुड बी दैट रेट आर, उसका फैक्टर बना दिया 1+R। जैसे 5% इज 1.05, वैसे आर इज दैट रेट, मेरे को पता नहीं मैं क्या अर्न कर रहा हूँ, तो R% का फैक्टर इज 1+R। सिंस एक साल के बाद कैश फ्लो खड़ा है, तो टू द पावर 1। तो मैं बोल रहा हूँ, अब एक सेकेंड, मेरे को बहुत चेंज करना पड़ेगा। ये 100 गया था, ये 110 आया था, तुमने सबने बोल दिया 10% कमाया, कमाया कि नहीं? हमेशा एक मंत्र याद रखना, जो तुम एक्चुअली कमा रहे हो, अगर आप फ्यूचर कैश फ्लो को वही रेट से पुल करते हो ना, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ना बिगिनिंग वाला अमाउंट आ जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो तुम एक्चुअली रेट कमा रहे हो, अगर आप आगे कैश फ्लोज जो खड़े हैं उनको वो रेट से पुल करते हो, मतलब डिस्काउंट करते हो ना, तो आपका वही अमाउंट आ जाएगा जो आपने बिगिनिंग में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखना, सबके पास कैल्सियम, अगर मैं 110 को 10% से पुल कर रहा हूं एक साल पहले, 10% का फैक्टर बोलो 1.1, और एक साल पहले पुल कर रहा हूं 1.1, टू द पावर 1 का कोई मतलब नहीं। 110 डिवाइड बाय 1.1 करना, देखो आपका 100 आने वाला। करो करो करो, मजा आएगा आपको। 110 डिवाइड बाय 1.1 करना, देखो आपका 100 आने वाला है। आया कि नहीं? इससे क्या प्रूव हुआ? लेकिन अगर बताओ 10% के अलावा कोई भी दूसरे रेट से पुल करते तो क्या 100 आता? नहीं आता। राइट, अगर इसको 11% से पुल करते या 9% से पुल करते तो आंसर वुड नॉट हैव बीन 100। इससे ये पता चला कि सपोज 100 इनविजिबल है, तुमको दिख रहा ही नहीं, आपके पास, मैंने डायरेक्टली बोला एक साल बाद तेरे को 110 देने वाला हूं एंड यू आर अर्निंग 10%, तो आप ये देख रहे हो कि यार आज मेरे घर से कितना गया, वो जानने के लिए फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे वही रेट से जो तुम कमा रहे हो, तो एग्जैक्टली वही फिगर आ जाएगा जो आपके घर से जाने वाला है। और वही तो हुआ, 100 ही तो गया था तुम्हारे घर से। राइट, अब वैसे ही ये वाले बॉन्ड में देखो तो 960 वाले में, ये तुम्हारे घर से गया 100, आगे एक कैश फ्लो खड़ा है कि सीरीज ऑफ कैश फ्लो खड़ा है? सीरीज ऑफ कैश फ्लो है, 100 100 100 100 और 1100। तो आप ये चीज जानना चाह रहे हो कि सर पहले वाले कैश फ्लो को पुल करने के लिए कहने से 1+R टू द पावर 1, पहले वाले कैश फ्लो को एक पीरियड पीछे, दूसरे वाले को 1+R टू द पावर 2। और सर ये आर अपने को पता है क्या? नहीं सर, अपन यही जानना चाह रहे हैं कि सर फ्यूचर कैश फ्लो को वो कौन से रेट से पुल करे जिससे क्या फिगर आ जाए, जिससे क्या फिगर आ जाए बोलो? फ्यूचर कैश फ्लो को कौन से रेट से पुल करे जिससे कि कौन सा वाला फिगर आ जाए? 960। 960। और वही फिगर वो है जो आप एक्चुअली कमा रहे हो, थिंक, है कि नहीं? तो लेट दैट बी आर, वी डोंट नो। तो तीसरे वाले को 1+R टू द पावर 3, ऐसा करते करते पांचवे वाले को कहना है 1+R टू द पावर 5।
इंडियन एग्जामिनेशन होता तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता और आर का कैलकुलेशन करना पड़ता, ये सबको कॉमन लेना पड़ता, इधर फेंकना पड़ता, इसको इधर फेंक, इसको उधर फेंक। लेकिन गुड पार्ट इज आपको ये कैलकुलेशन कॉपी में नहीं करना है, लेकिन ये कैलकुलेशन अगर आपको फील समझ में नहीं आया तो कैलसी में करने में भी मजा नहीं आने वाला। बात क्या चल रहा है, भूल जाओ इस बोर्ड को, वापस से आओ बैक टू द स्क्वायर। बात क्या चल रहा है, आज 960 दिए हैं, 100 1100 आने वाला है। मेरे को क्या देखना है, ऑन एन एवरेज यार मैं हर साल क्या कमा रहा हूँ, उसको बोलते हैं YTM, राइट। करने का स्टाइल क्या है, वो सारे कैश फ्लो को यार कौन से रेट से पुल करूं जिससे कि मेरा आज घर से गया हुआ अमाउंट आ जाए, वही तो होता है एक्चुअल कमाई, राइट। तो कैलसी में कैसे करेंगे पता है, इट्स वेरी वेरी इजी। जो आपका ये बटन आपको दिख रहा होगा, देखो NI/Y वाला, NI/Y PV PMT FV दिख रहा है आप लोग का आगे, यहां से लाइव यही बटन में है CFA लेवल 3 तक। अब देखना बॉन्ड का डिटेल्स डालते हैं, बोलो बॉन्ड कितने साल का था, 5, तो 5 डालो और ऐसा करो, देखो 5 N कर दो, 5 प्रेस करो और N कर दो, पहला 5 प्रेस करो और N कर दो, देखो फीड हो गया होगा, N = 5, फीड हुआ, परफेक्ट। PMT मतलब हर पीरियड में कितना पेमेंट दे रहे, रेगुलर पेमेंट, रेगुलर पेमेंट। कहने से 100 तो 100 प्रेस करो और PMT में डाल दो, 100 डालो और PMT को प्रेस कर दो। सर रिपीट बोलो ना एक बार, सर स्टार्ट करो ना एक बार, इसको एक बार बताओ ना। 5 N है, हाँ 5 को N डाल दो, रेगुलर पेमेंट सर 100 है, 100 को PMT डाल दो, फेस वैल्यू, इनफैक्ट फेस वैल्यू नहीं फ्यूचर वैल्यू बोलता हूं, कितना देने वाला है कंपनी एंड में, फ्यूचर वैल्यू कहने से 1100 मत बोलना, 100 तो इधर डाल दिया ना पूरा का पूरा, 100 और लास्ट में मतलब जो प्रिंसिपल पेमेंट जो कंपनी देने वाला है, ठीक है। तो FV 1000, तो 1000 करके FV प्रेस कर दो, पिक्चर्स क्लियर है। एन में बॉन्ड का टेन्योर डालेंगे, पेमेंट में जो रेगुलर पेमेंट है 100 5 बार, लास्ट में सर 100 के अलावा लास्ट में 1000 मिल रहा है। ये सब पाने के लिए आपने आज कितना दिया, PV का मतलब फ्यूचर वैल्यू, सॉरी क्या बोलो, PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, सो सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया 960। अब एक सेकंड, कैलसी बहुत स्मार्ट है, आप सिर्फ 960 डाल के PV कर दोगे ना एरर देगा। 960 आपके घर से जा रहा है ना, तो 960 को प्लस माइनस करना, 960 को प्लस माइनस मतलब माइनस करके डालना, प्लस माइनस का सिंबल एकदम नीचे रहेगा रीसेट के इधर, तो 960 करो प्लस माइनस करो एंड देन PV में डालो। डला कि नहीं, अनुराग का डला। 960 नीचे देख, रीसेट का बटन में, रीसेट सबसे नीचे प्लस माइनस लिखा होगा, तो 960 प्लस माइनस करके PV में डाल दो, बेसिकली माइनस कर दो उसको। नहीं, अब डला, ओके। तो एक सेकंड देखो, कैल्सी को हमने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। कैल्सी को बोला, कैल्सी सुन, एक बॉन्ड है मेरे घर से 960 जा रहा है माइनस, लास्ट में मेरे को कंपनी 1000 देने वाला है FV, हर साल 100 देने वाला है PMT, बॉन्ड 5 साल का है, मेरे को बता मैं अंदर ही अंदर हर साल कितना कमा रहा हूं, दैट इज योर I/Y, ये अपने को ढूंढना है। तो ऊपर देखो CPT दिख रहा है, क्विट में सबसे टॉप में, क्विट में देखो CPT दिख रहा होगा, हाँ CPT I/Y कितना, सर एरर आ गया। एरर आ गया, आपने माइनस नहीं डाला है, सर डाला था माइनस। वापस से डालो, माइनस 1 960, 1 1 1 0 ऐसे कुछ आ रहा है ना सर, 110846। अरे परसेंट निकालना है, इतना बड़ा परसेंट कहां से आ जाएगा, देखो मैं बोलता हूँ, आपका आने वाला है 11.08% आने वाला है। वही तो बोला सर 11.08 करके। हाँ तो परसेंट के फॉर्म में बोलो ना, 1108 ऐसे बोलो ना, इलेवन पॉइंट ओके जीरो ओके। एट परसेंट वैसे बोलो। अनुराग यस वी आर वेटिंग, आराम से, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया हुआ या कोई कैश फ्लो डला हुआ नहीं है, वापस से पूरा का पूरा डाल सकता है तू, कोई टेंशन नहीं है। वापस से डालने का तरीका क्या है पता है, ये जो सेकंड बटन दिख रहा है, सेकंड बटन कैल्सिस में, वो
ऊपर टॉप में सेकंड, मतलब मैं ये अनुराग बोल रहा सर मैंने जो भी डिटेल्स डाला ना मेरे को पूरा क्लियर करना है उसको, तो क्या करना, सेकंड क्लियर टीवीएम, एफवी के ऊपर देखो क्लियर टीवीएम लिखा होगा, एफवी के ऊपर लिखा है, और ऊपर देखो कहीं ना कहीं सेकंड रहेगा बटन बोल्ड कलर में, सेकंड। हाँ, तो सेकंड का मतलब शिफ्ट है वो, कैल्सी का शिफ्ट, तो सेकंड दबाओ और क्लियर टीवीएम कर दो। सेकंड एफवी दबाओगे ना पूरा डिटेल्स हट गया, पूरा इरेज हो गया। सर 11.08 आया। परफेक्ट, 11.08%। इसका मतलब कोई मेरे को बता देगा तो मजा आ जाएगा। इसका मतलब कोई बता देगा मजा आ जाएगा। सर ये ईयरली इनकम है। सर ये अगर मैं एक बॉन्ड खरीदूं जिसमें मैं 960 दूं और बॉन्ड मेरे को 100 देगा और लास्ट में 100 प्लस 1000 देगा, तो मेरे घर में ऑन एन एवरेज हर साल क्या आने वाला है रिटर्न, 11.08%। दिस इज यील्ड टू मेच्योरिटी। अब एक सेकेंड, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सर। आपने तो बोला था अगर कैश फ्लोस को आप वही रेट से पुल करते हो जो आप एक्चुअली कमा रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में वो फिगर आ जाने चाहिए जो आपके घर से जा रहा है, ये बोला था ना। अगर फ्यूचर कैश फ्लो को आप वही रेट से पुल कर रहे हो जो आप एक्चुअली कमा रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आना चाहिए, वही अमाउंट जो आपके घर से जा रहा है। एक बार चेक करें, क्या चेक करें, चलो देखते हैं। एक्चुअली देख रहे हैं यार 11.08% कमा रहे हैं क्या अपन। अब सुनना, एक सेकंड सुनना, यहाँ पे कॉर्पोरेट इशूर जब पढ़ाऊंगा तब एक कॉन्सेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या कॉन्सेप्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बोलता क्या है पता है, यहाँ पे देखो, ये बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब ये एनपीवी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जब वहां पढ़ाऊंगा तब। एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट किया ना मतलब फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस जो आज घर से गया। तो फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस हमारे केस में आज आउटफ्लो कितना हुआ है, कहने से 960। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर हम फ्यूचर कैश फ्लोस को वो रेट से पुल कर रहे हैं जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं, तो एनपीवी क्या आना चाहिए। अगर हम आगे कैश फ्लोस जो खड़े हैं उसको वो रेट से पुल कर रहे हैं, तो कहना है वो सारे का सारा प्रेजेंट वैल्यू 960 आने वाला है, और 960 माइनस 960 एनपीवी क्या आने वाला है, जीरो। ये वहां पे वापस से फिक्स्ड इनकम काम आएगा। और इसी को इन लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट इशूअर के केस में, ये जो 11.08% है ना, इसको कॉर्पोरेट इशूअर में बोलते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फील द वर्ड ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब सर छुपा हुआ रेट ऑफ रिटर्न। सर मैं 960 दे रहा हूँ, 100 1100 मिल रहा है, तो अंदर ही अंदर मेरे को क्या मिल रहा है सर, 11.08% मिल रहा है। और आप सारे के सारे कैश फ्लोस को 11.08% से पुल करोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 960। और 960 में से आप माइनस 960 करोगे तो एनपीवी क्या आने वाला है, जीरो। तो इन लोग का इंग्लिश लैंग्वेज सुनिए, आईआरआर इज द रेट in which present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow, and therefore NPV is equal to zero. सही बोल रहे हैं? IRR is that rate or YTM is that rate in which present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow and net present value is what, zero. सर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा, नहीं आएगा, तो आपने बोले क्यों, चेक कराना था मेरे को। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये सारे कैश फ्लोस को अगर 11.08 से पुल करेंगे तो 960 आना चाहिए। मेरे को इक्वेशन में फॉर्म करके देगा, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहने से मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो पहला वाला 100 को पुल करेंगे, 11.08% का फैक्टर क्या हुआ, कहने से 1.1108। तो सर ध्यान से देखना, 1.1108 कितना पीरियड पीछे पुल करना है, ये वाला 100 कहां पे खड़ा है, एक साल के बाद ना, तो इसको एक साल पहले। दूसरा वाला 100 को भी पुल करेंगे 1.1108, लेकिन कितना पीरियड पीछे, दो पीरियड पीछे। ऐसा करते 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 लास्ट में क्या खड़ा है, 1100। इसको कितना पीरियड पीछे पुल करेंगे, 5 पीरियड पीछे। याद है अपने को वैल्यू आज चाहिए, आज आज। कॉमन सेंस लगा के बोलना, क्या मैं वही रेट से पुल कर रहा हूं जो मैं कमा रहा हूं, क्या मैं वही रेट से पुल कर रहा हूं जो मैं कमा रहा हूं, तो बोलो ये सब का प्रेजेंट वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 960। चलो चेक करते हैं कैल्सियम।
चलो दूसरा फीचर बताता हूँ आपको। देखो जो सेकंड का बटन है ना, उसके साइड में CF दिख रहा होगा, कैश फ्लो दिखा? ओके चलो, सेकंड कैश फ्लो करो। किया? ओके, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में अपने को तो निकालना है आज क्या, तो जीरो में कुछ मत डालना। डाउन एरो करो, डाउन एरो। कैश फ्लो 1 दिखा आपको? C01 दिखा? C01 पहले साल कैश फ्लो डालो, 100 डालो और एंटर करो। 100 एंटर। एंटर कहाँ है? कैश फ्लो बटन के ऊपर देखो, एंटर लिखा होगा। किया? एक बार डाउन एरो करो, FO1 दिख रहा होगा, एक बार FO1 को मारो गोली। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो डालो 100, वापस से एंटर करो। किया? ऐसे थर्ड ईयर का डालो 100, एंटर। फोर्थ ईयर का डालो 100, एंटर। आई होप आप डाल रहे हो। फर्स्ट ईयर का 100, सेकंड ईयर का 100, थर्ड ईयर का 100, फोर्थ ईयर का 100। फिफ्थ ईयर में कितना कैश फ्लो खड़ा है? कॉमन सेंस ला के बोलना, फिफ्थ ईयर में कितना पैसा खड़ा है? 100 की 1100? 1100, 1000 1100, एंटर। ठीक, ओके। अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और चलो कैश फ्लो तो आपने फीड कर दिया। देखो कैश फ्लो के साइड में एनपीवी वाला बटन है, दिख रहा है? दिख रहा है एनपीवी वाला बटन? जाओ एनपीवी में, क्लिक करो उसमें। उसमें सबसे पहला आई दिख रहा होगा, अनुराग को दिख रहा है आई? अनुराग कहीं तो स्टक हो गया, एक सेकंड साथ में कर दे। बोल रहा हूं ना, कहां पे स्टक हुआ है? अनुराग का वीडियो हैंग हो गया क्या? अनुराग आर यू देयर? नो, आई थिंक इसका वीडियो हैंग हो गया। सर सुनो ना, अपन 100 एंटर करना, हर टाइम अपन को डाउन डाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या? यस। अनुराग है नहीं लगता यार। अनुराग आर यू देयर? वेट करते हैं, उसका आने का वेट करते हैं, मिस हो जाएगा। लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? अनुराग अब आया लगता है। अनुराग आर यू देयर? मैं इससे वेट कर दिया, स्टॉप कर दिया सेशन। आर यू देयर? और कहां तक है तू बता, तेरे लिए वेट कर रहे हैं। कैश फ्लो डाला तूने? 100 100 100? तो कैश फ्लो 5 तक डाला मैंने। फाइव तक। फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो क्या डाला? एक 1100। ओके, चेक कर सकते, कोई इशू नहीं। वापस से सेकंड करके कैश फ्लो में डालने का, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो करने का, देखने का। अब देखो कैश फ्लो के साइड में एनपीवी का बटन दिख रहा होगा। कैश फ्लो के साइड में दिखा? क्लिक करो उसको। आई पूछा है, आई मतलब हम लोग तो वो आई डालने वाले जो अपन ने कमाया। क्या डालेंगे अपन? अपन डाल देंगे 11.08%। 11.08, एंटर कर दो। अब एक सेकंड सुनना, डाला आपने 11.08, एंटर किया। अब सुनना, डाउन एरो करो, डाउन एरो। एनपीवी दिखा? हाँ, अब एक सेकंड सुनना, एक सेकंड सुनो सुनो, यहाँ पे देखो एक बार। एक बार एनपीवी को छोड़ो, मेरे को एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। कॉमन सेंस ला के बोलो क्या आना चाहिए, कि प्रेजेंट वैल्यू क्या आना चाहिए? 960 960 आना 960 चाहिए सबको। देखो 960 आना चाहिए। इसका मतलब क्या प्रूव होता है? मतलब एक्चुअली में हम कितना कमा रहे हैं? 11.08 कमा रहे कि नहीं? एनपीवी में कंप्यूट करो, एनपीवी डाउन एरो कंप्यूट करो। देखो देखो कंप्यूट करो, मजा आएगा तुमको, मैजिक ही मैजिक दिखेगा। 960 डाल के डालूं कि राइट 960 डालना नहीं है, एनपीवी जो आया कंप्यूट कर दे, ऑटोमेटिक 960 फेंक देगा वो बाहर। तो ये कंप्यूट समझा एनपीवी नहीं। नहीं, सर कौन सा बटन दबाने सर इसमें? कंप्यूट।
कंप्यूट कंप्यूट जो क्विट, जैसा अभी कंप्यूट पीएमटी किया था ना, वो जो क्विट देखो ऊपर सेकंड बटन के ऊपर, ओके ओके सेकंड बटन के ऊपर सीपीटी है, सर कंप्यूट एकदम एनपीवी करो। सर 1060 आया। गलत आया, क्यों गलत आया बता, वापस से कैश फ्लो में जा, सेकंड कैश फ्लो में जा, गया, मेरा ना 847 आया सर। सबका गलत आया, मेरे ख्याल से मैं तो 960 थ्रो कर दिया। क्यों गलत आया पता है, क्योंकि कैश फ्लो में गड़बड़ किया है तुमने। अब एक सेकंड सब लोग मेरे तरफ देखो, सेकंड कैश फ्लो में जाओ, ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट अभी, तो जो कैश फ्लो जीरो में जीरो है सबका, हाँ सबका जीरो, डाउन एरो करो, डाउन एरो, पहले वाले कैश फ्लो 100, हाँ ओके, नीचे F01 को कुछ टच नहीं करना है, भूल जाओ उसको, वापस से डाउन एरो करो। किसने F01 में तो नहीं डाल दिया कुछ, F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, उसको कुछ टच नहीं करना है अभी। वापस से C02 दिख रहा होगा, कैश फ्लो फॉर द सेकंड, F01 दिख रहा है सर। F0 डाउन एरो करना, तो और एक डाउन एरो कर, डाउन एरो कहाँ है, अब ये दिक्कत है, वो जो एंटर के बाजू में देख, अप एरो डाउन एरो दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा हाँ तो डाउन एरो कर, C02 में भी डाल 100, ऐसे करके वापस से डाउन एरो कर, C03 उसमें भी आएगा 100। अब गलती दिख रहा होगा, तुम लोग F0 में डाल दिए धड़ाधड़, बोला छोड़ना क्या है, किधर भी डाल, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसे करके डाउन एरो C04 दिखा, अनुराग कंफर्मेशन देते रहे, हाँ, वापिस से डाउन एरो कर, C05 में आपको डालना है 1100, पक्का। अब सारा फीड हो गया, एक सेकेंड, मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम एंटर दबा रहे हो ना, कैश फ्लो डाल के एंटर, कैश फ्लो डाल के एंटर, वरना गया, चेक कर लो एक बार, अप एरो अप एरो अप एरो अप एरो कर देख, सब में कैश फ्लो फीड है क्या, चेक कर चेक कर, मजा आएगा, करना चाहिए मेहनत। अब अप एरो करके देख, सब में 100 ऐसा दिख रहा है कि नहीं, पक्का, सारा कैश फ्लो फीडेड, लोडेड है, लोडेड। अब एनपीवी के बाजू वाला बटन में जा, सॉरी कैश फ्लो के बाजू वाला बटन एनपीवी में जा, कैश फ्लो के बाजू वाला बटन एनपीवी में जा, गए, यस और नो, और उसमें आई में डाल दे जो अपन एक्चुअली कमा रहे हैं ना 11.08%, उसमें एक बार डाल दे, डाला, पक्का डाला, ओके, डाउन एरो कर, आपने को पूरा पता है कि सर अपन जो रेट से कमा रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगा जो घर से आज जा रहा है, सीपीटी कर दे, देख 960 आएगा, क्या आया कि तो नहीं, फिर से 1060 आ गया मेरा। मोक्ष का आया होगा, मोक्ष का आया होगा, फिगर्स में गलत कर रहा है तू। अब मैं एक बार पीसी में कोशिश करूंगा कैलसीज को फीड करने का, कैश फ्लो जीरो में कुछ नहीं करना है, कैश फ्लो 100 एंटर, कैश फ्लो 200 एंटर, कैश फ्लो 300 एंटर, कैश फ्लो 400 एंटर, कैश फ्लो 5 1100 एंटर, बस ये किया खत्म। उसके बाद डायरेक्टली बाजू वाला बटन में जाना है एनपीवी, एनपीवी में सबसे पहला आई पूछा है, आई में 11.08 डाल के एंटर, 11.8 नहीं 11.08, मेरे को लग रहा है 11.8 डाल दिया, अच्छा है आज वार्म अप, इसलिए आज का लेक्चर एक्चुअली फिक्स्ड इनकम का है ही नहीं, आज पूरा वार्म अप कराना है मेरे को। अब एकदम मजा आ रहा होगा, सर इको ही सही था, मैं बोल रहा था ना, अब कैल्सी टॉपिक वो चालू होने दो। ये कोई तो रेस्पॉन्ड करो, क्या चल रहा है लाइफ में। हाँ अनुराग, अजय का आया क्या, सर एन एनपीवी के बाद में अपना परसेंटेज डाल के और उसको सीपीटी करना है ना। हाँ एनपीवी का आएगा, कंप्यूट कर दे बस, वो अपने आप फेंक देगा, डाउन एरो करके एनपीवी कर, कंप्यूट कर दे, अपने आप फेंक देगा। अनुराग इससे पहले कैल्सी यूज किया है तूने, ये वाला कैश फ्लो वाला, नो सर।
एक बार डाउन एरो करते जा, कैश फ्लो 6 वगैरह में कुछ है क्या तेरे, फीडेड है क्या ऑलरेडी? सर वो चेक किया, वो जीरो है, लेकिन मैं कैलसी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद भी जब मैं कैश फ्लो डाल रहा हूँ तो पहले से फीडेड है, वो हंड्रेड हाँ वो, हंड्रेड पहले से हाँ आ रहा है। अगर पहले से ही फीडेड है ना, उसको हटाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखो कैश फ्लो अगर हटाना है आपको, तो सेकंड का बटन दिख रहा है तेरे को बच्चा? सेकंड, अब सेकंड करके सबसे नीचे देख सीईसी दिख रहा होगा, कैलसी के सबसे नीचे सीईसी, ऊपर में, हाँ सेकंड सीईसी कर दे, पूरा कैश फ्लो इरेज हो जाएगा। सब लोग ट्राई करो तो एक बार, सेकंड सीईसी कर दे, पूरा डेटा फीड, पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। करो एक बार, चेक आ, करो। आई में आ गया सर अभी। हाँ रुक जाए एक बार, सेकंड सीईसी। अब देखो तुम वापस से कैश फ्लो में जाओगे ना, सब 0 0 0 दिख रहा होगा। सेकंड सीईसी। सर नहीं हुआ, अभी भी मैंने ट्राई नहीं किया। सर, नहीं हुआ सर। वही कैश फ्लो में मेरे जाओ, में भी नहीं हुआ। कैश फ्लो का बटन क्लिक करना, कैश फ्लो का बटन क्लिक कर, किया हम्म, क्या? अब सेकंड सीईसी कर, कैश फ्लो का बटन क्लिक कर, सेकंड सीईसी कर। अब देख पूरा जो इरेज करना है वो तो क्लिक करोगे ना तुम, तो जो इरेज करना है उसमें जा, सेकंड सीईसी मतलब क्लियर ऑल, क्लियर हुआ। अब वापस से फ्रेश डालो फिगर, CF0 को कुछ नहीं छेड़ना है, CF1 को 100, एंटर। देखो मैं कॉपी में लिख रहा हूं कमांड, CF2 100, एंटर। अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए यार, ऐसा करते 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 CF5 1100, एंटर। अब कैश फ्लो के बटन के साइड में एनपीवी का बटन है, उसको क्लिक करना है, उसमें आई में डालना है 11.08%, एंटर। उसके बाद CPT एनपीवी आपको ऑटोमेटिकली 960 फेंक देगा। इससे ये प्रूव होता है कि कैश फ्लो को अगर वो रेट से पुल करे जो हम कमा रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू वही आएगा जो आज से घर में आज घर से जा रहे हैं। आई में चुपचाप 11.08 डालना, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ 11.08 डाल दो, एंटर दबाना भूलना मत, एंटर एंटर एंटर। और ये डाउन एरो से आता है, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। सर अभी मेरा भी नहीं आ रहा। एरर कर रहे हो, क्लेरिकल एरर कर रहे हो तुम लोग। कैश फ्लो जीरो में कुछ नहीं डालना, कैश फ्लो जीरो में जीरो डाल दो चाहिए तो, उसको एंटर कर देना। कैश फ्लो 1 में 100, कैश फ्लो 2 में 100, कैश फ्लो 3 में 100, कैश फ्लो 4 में 100, कैश फ्लो 5 में 1100। और एंटर करना मत भूलना, जैसे वो फीड किया फिर एनपीवी में जाओ। मतलब इट इज दैट इजी आ कि मैं गया क्या सर, बोल रहा हूँ। आ क्या गया सर। मिस्टेक हुआ था वो बता पहले, बाकी लोग को भी अवेयरनेस मिलेगा। सर वही आपने जो बताया ना कि म्यूट हो गया तो म्यूट। ओके। हाँ सर, जो 100 थाउजेंड एंड 100 डालना था ना, उसके अंदर मैं गलती कर रहा था, पहले डाटा क्लियर नहीं किया था, वहीं पे मिस्टेक था सर। अच्छा मोक्ष का, अभी देख वापस से आता रहेगा। ये बार बार, एक बार आ रहा है तो तुक्के से आ रहा है, 2 3 बार अगर आ रहा है इसका मतलब मास्टरी आ रहा है वो बटन में। यस प्लीज बोलना। इतने सामने बोर्ड पे सब कुछ है सामने, सब कुछ है सामने। कोई तो फिगर्स चेक करना, सेकंड कैश फ्लो में जा, फिगर्स चेक कर।
पहले वाला कैश फ्लो में 100 दिख रहा है तेरे को, डाउन एरो कर। दूसरे वाले कैश फ्लो में 100 दिख रहा है, डाउन एरो कर। तीसरे वाले में, चौथे वाले में, 100, पांचवे वाले में, 1100, सब फीडेड है पक्का। जीरो में क्या दिख रहा है, ऊपर ऊपर जा, ऊपर 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 ऊपर। जीरो में क्या डाला है, CF जीरो में 0, जीरो, परफेक्ट। एनपीवी में आ, आई में 11.08 डाल, डाला। एंटर कर, एंटर। नीचे आ, डाउन एरो, सीपीटी कर दे, सीपीटी एनपीवी। जो एनपीवी दिख रहा है उसमें सीपीटी बटन दबा दे। आया। आया। दूसरा मेथड देखना प्लीज, दूसरा मेथड तुम्हारा फेवरेट वाला, तुम्हारा फेवरेट देखना, सुनो। अपने को सर 11.08 से पुल करके 960 लाना है, सही बोल रहा हूं? अगर 960 आ गया तो कंफर्म ये है, क्या कंफर्म है बोलना, क्या ये कंफर्मेशन देता है कि मतलब हम 11.08 कमा रहे हैं? पक्का। अब देखो, वो वाला बटन तुम्हारा फेवरेट बटन, एन, उसके साइड में है I/Y, उसके बाद है पीवी, उसके बाद है पीएमटी, उसके बाद है एफवी। अलग तरीके से करते हैं। एन क्या है, एन कहने से 5। ओके, अनुराग है ना तू? हाँ, तो अलग जगह ध्यान में कैसे, ये बोल रहा हूं मैं, सुन रहा है तू बोर्ड पे? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सुन रहा हूँ। चलो, अब अलग स्टाइल से कैसे कर रहे हैं अपन, सुनना। अपन कैल्सी को ये वाले कमांड में इंस्ट्रक्शन दे देंगे, एन इतना है, पीएमटी इतना है, एफवी इतना है, और I/Y हम डाल देंगे। इस बार क्या डालेंगे, 11.08% डाल देंगे, और उसको बोलेंगे तू प्रेजेंट वैल्यू निकाल, क्या निकालना चाहिए वो, कहने से 960, 960 निकाल। चलो देखते हैं, एन को 5 डालो, 5N, 5N, पीएमटी को 100 डाल दो, मतलब 100 पीएमटी, एफवी को 1000 डाल दो, 1000 एफवी, I/Y में 11.08, 11.08 I/Y, और करना सीपीटी पीवी। फिर से रिपीट कर रहे, 5N, 100 पीएमटी, 1000 एफवी, I/Y में इस बार 11.08 डाल देते, 11.08 I/Y, उसके बाद सीपीटी पीवी। देखो 960 आ रहा होगा माइनस में। देख लो, कुछ नहीं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कैल्सी को, 5N, 100 पीएमटी, मतलब 100 टाइप करके पीएमटी दबाना है, 1000 टाइप करके एफवी दबाना है, 5 दबा के एन दबाना है, 11.08 दबा के I/Y दबाना है। तुम ट्रिक समझ रहे हो क्या? देखो कॉपी में, एक सेकंड ऐसा लिखना तुम, एक सेकंड, अब तक कॉपी में कुछ भी नहीं किया है ना अपन ने, ठीक है, मैं फॉर्मली एग्जांपल दे दूंगा। कॉपी में कुछ नहीं किया, दैट्स अ गुड पार्ट, दैट्स अ गुड पार्ट। पहले बोलो कैल्शियम में 960 दिखा क्या तुमको? सर पीवी के लिए क्या एंटर करना है? कुछ नहीं करना है, सीपीटी पीवी, कैल्सी को बोल रहा है पीवी निकाल, तुम चीज नहीं समझ रहे हो। I/Y 11.08 डाला। 11.08 फिर I/Y, हाँ, फिर क्या दबाओ? सारा डिटेल्स डाल दिया। अपने को क्या चाहिए, ये सब डिटेल्स देके अपने को चाहिए सर पीवी काश 960 प्रकट हो जाए। तो पीवी के बटन में हम बोलेंगे सीपीटी पीवी, सीपीटी पीवी, देख प्रकट होगा वो। चलो अनुराग की तरफ लाइट गया, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ये अभी होने वाला है बारिश के टाइम में। आवाज और वीडियो पहुंच रहा है ना अनुराग? परफेक्ट परफेक्ट। बोलो कैल्शियम में 960 दिखा तुमको पीवी पीएमटी से? करने का तरीका फिर से, 5 दबा रहे हो, एन सर में सर डाल एक दो। मिनट सर, अपने को पहले 5 दबा के एन दबाना है, और हाँ, 100 दबा के पीएमटी, 1000 दबा के एफए, और आईओआई दबा के 11.08। 11.08 दबा के I/Y, डालने का स्टाइल सेम ही। हाँ समझा। बाद में अपने को पीवी दबा के सीपीटी दबाने ना, सीपीटी दबा के पीवी, कंप्यूट सीपीटी पीवी। दबा के पीवी। ओके हाँ, ओके ओके। कंप्यूट पीवी, जैसा वहां पे किए थे, कंप्यूट एनपीवी। टाइम लेगा, टाइम, इट्स गुड, अच्छा हुआ। चलो, ब्लेसिंग इन डिसगाइज।
कैलसी होता तो आई वुड हैव स्टार्टेड फॉर्मली द फिक्स्ड इनकम, तो वो केस में बहुत डिफिकल्टी होता। बोलो 960 दिखा क्या? अनुराग के शायद नहीं दिख रहा है। सर माइनस में है लेकिन 960। हाँ आन देना, फीलिंग तो वही है। आज हाँ सर, 960 घर से जाएगा और 100 माइनस 100 पे 100 आया था। आएगा, लास्ट में 1000 आएगा, तो अंदर ही अंदर कितना कमाएंगे? 11.08%। फीलिंग तो वही था। और जब याद है, जब आई बाय वाई निकालना था, हम लोग डाल भी तो 960 को माइनस में ही थे। आज 960 गया। अब यहाँ पे उल्टा चेक कर रहे हैं कि 11.8% अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरे घर से क्या 960 जाना है? हाँ, प्रूफ कर दिया कैलसी ने। हमेशा कैलसी का स्ट्रोक समझना, ये पीवी और एफपी में एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, क्योंकि कैलसी बहुत स्मार्ट है, वो आउटफ्लो इनफ्लो समझता है, आउटफ्लो इनफ्लो। जैसा जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, 960 गया, फीलिंग क्या आया? माइनस का कि प्लस का? माइनस का। 100 आ रहा है, फीलिंग क्या आ रहा है? प्लस का। लास्ट में 1000 मिलेगा, फीलिंग क्या आया? प्लस का। बस कैलसी भी वही समझ रहा है। राइट, तो एक सेकेंड, अभी तक क्या किया सर? एक बॉन्ड का डिटेल्स दिया मैंने, बॉन्ड का डिटेल्स देते ही आप लोग कैश फ्लो निकाल दिए कि सर बॉन्ड में से क्या क्या कैश फ्लो आएगा, और वो कैश फ्लो दिया और मैंने प्राइस दिया, तो क्या छुपा हुआ रिटर्न निकाल सकते हैं? बॉन्ड का कैश फ्लो देके अगर प्राइस दे दूं, क्या छुपा हुआ रिटर्न निकाल सकते हैं? उस रिटर्न का नाम क्या है? यील्ड टू मेच्योरिटी, YTM। मतलब क्या वो ऐसा रिटर्न है जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि सर अगर हम वो रिटर्न से कैश फ्लोस को पुल करेंगे ना, तो आज प्रेजेंट वैल्यू वही आएगा जो हमारे घर से जा रहा है। तो एक सेकेंड, कॉपी में प्लीज ऐसा लिखना, तो कॉपी में वार्म अप में ऐसा लिखना, कॉपी में लिखना एग्जाम्पल 1, कॉपी में लिखना एग्जाम्पल 1। लिखो, इफ अ कंपनी if a company issues 5-year 5-year AA रेटेड बॉन्ड। सर डबल ए क्या है? अभी भूल जाओ, एक बॉन्ड का रेटिंग होता है, उसका रेटिंग क्या मिला हुआ उसको? AA मिला हुआ है। ठीक है, अ कंपनी इश्यूज 5-year AA रेटेड बॉन्ड of face value 1000 of face value 1000 at 960. If a company issues 5-year AA rated bond of face value 1000, एक डिटेल लिखाना भूल गया, तुम भी ऐसे करना, 5-year AA rated 10% बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड है ना, फिक्स्ड कूपन तो मिलेगा ही। If a company issues 5-year AA rated 10% bond of face value 1000 at 960, फुल स्टॉप के बाद calculate the actual return earned from this bond earned from this bond calculate the actual return earned from this bond by the investor. सर इन्वेस्टर अगर ये बॉन्ड खरीदता है तो उसके घर में ऑन एन एवरेज क्या आ रहा है? हिंदी में लिखो ना ऐसा ब्रैकेट में, अगर इन्वेस्टर ये बॉन्ड खरीद रहा है तो उसके घर में ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या आ रहा है? कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, रिवीजन में तकलीफ होगा। अगर कोई इन्वेस्टर ये बॉन्ड खरीद रहा है तो उसके घर में ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न आ रहा है? उसी को फिक्स्ड इनकम के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इनकम के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? yield to maturity. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट इज व्हाट इज द YTM, ऐसा लिखना, दैट इज व्हाट इज द YTM। फुल फॉर्म तुम लिख देना, व्हाट इज द यील्ड टू मेच्योरिटी लिखना, और पूरा फिक्स्ड इनकम में बाद में तो अपन YTM ही बोलेंगे। व्हाट इज यील्ड टू मेच्योरिटी। लाइट आ गया लगता है अनुराग के घर पे, आया ना?
फील द वर्ड, YTM का हिंदी का वर्जन क्या होगा? अगर बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो घर में ऑन एन एवरेज क्या आएगा? यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड मतलब रिटर्न, सोचो। तो करने का स्टाइल क्या? एक बार कॉपी में लिख देते, उसके बाद कैलसी के स्ट्रोक में लिखेंगे। तो करने का स्टाइल क्या? सर सुनना यहाँ पे एक बार। सर हमको नहीं पता क्या आएगा, लेट दैट रिटर्न बी R%। तो सर फ्यूचर कैश फ्लो को अगर R% के फैक्टर से पुल करेंगे तो 960 आना चाहिए कि नहीं? राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि 960 आना चाहिए। ये मेरा गया, ये माइनस साइन है, आज से ऐसा ब्रैकेट डाल रहा हूं, मतलब गया माइनस साइन। तो पहले वाला कैश फ्लो इज 100 डिवाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर 1। दूसरा वाला 100 डिवाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर 2। ऐसा करते 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 5वें साल के एंड में 1100 डिवाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर 5। यस और नो? एंड वी वांट टू फाइंड दिस सर मैजिकल R, जिससे कि इसका प्रेजेंट वैल्यू 960 आ जाए। यहाँ पे ऐसा करके देखना, ऐसा फाइंड कर, एरो डाउन करके R में लिखो, यही तो फाइंड आउट करना है। फाइंड। अब एक सेकंड सुनना, बीच बीच में बहुत सारा टर्म्स आ रहा है आपको बताने का, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूंगा। सुनना, फाइनेंस में हमेशा सुनना, अगर आपको कोई भी कैश फ्लो आज खड़ा है, आज 100 खड़ा है, इसको आगे भेजने के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं क्या? कंपाउंडिंग। और जो आगे खड़ा है उसको पीछे लाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिस्काउंटिंग। तो हमेशा हमेशा याद रखना, फाइनेंस में अगर आगे भेजना है तो अपन 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा 100 को 2 साल आगे भेजो 10% से, तो आप लोग कहने से आप ऐसे करोगे 100 इंटू 1.1 टू द पावर 2। यस और नो? 100 को 2 साल बाद भेजो। या कोई कैश फ्लो 2 साल के बाद खड़ा है 500, इसको 2 साल पहले खींचो 10% से, तो कैसे खींचोगे? 500 इंटू करोगे कि डिवाइड? पीछे लाना है ना, पीछे डिवाइड। तो डिवाइड 1.1 टू द पावर 2। ये चीज क्लियर है क्या? सर आगे भेजना है, फैक्टर बना के कंपाउंड कीजिए, पीछे लाना है डिस्काउंट कीजिए। ओके, यहाँ पे अपने को क्या करना है? डिस्काउंटिंग। आपके पूरे के पूरे करिकुलम में डिस्काउंटिंग है। ओके, अब इतना आपने लिखा, इतना आपने लिखा। ओके, मेरे साथ साथ चलना प्लीज, आगे पीछे मत चलना। एक लेवल ऑफ मास्टरी आप लोग को आ जाएगी, उसके बाद आप अपने एंड से तरीके से करना। उसी के नीचे ऐसा लिखना, वी विल यूज कैलसी टू फाइंड दिस। जो आप कैल्शियम में करने वाले वही आप नोटबुक में पहले करोगे। पहला हम क्या दबाएंगे? पहले 5N डाल दे, डाला। PMT स्टैंड्स फॉर पेमेंट। 100 मिल रहा है सर रेगुलर, 100 PMT। 1000 FV। 960 को प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? माइनस में। 960 माइनस PV। कैल्सी को इंस्ट्रक्शन दिया आपने, अब कैल्सी को बोल रहे बता अंदर ही अंदर कितना कमाया, तो कैल्सी को बोल रहे मतलब CPT डैश I/Y। ये आपका आ जाएगा 11.08%। यही आपके घर में आ रहा है। आया क्या घर में? करेक्ट। इसी को कॉर्पोरेट इशूअर के सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं? इसी रेट का नाम क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये रेट का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का डेफिनेशन क्या था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सर एक ऐसा रेट है, ये 11.08% एक ऐसा रेट है जिससे अगर हम कैश फ्लो को पुल करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आने वाला है? नेट नेट करके क्या आने वाला है?
zero. जीरो, राइट। तो अब एक सेकेंड, यहाँ पे 11.08% है ना, 11.08%, इसी को यहाँ पे स्टार मार्क दो और स्टार मार्क करके लिखो, दिस इज दिस इज this is the IRR in the corporate issuer subject. Corporate issuer subject. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेंगे, बता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन YTM एंड IRR, तुम्हारा जवाब आने चाहिए बोथ आर सेम। बॉन्ड के केस में हम YTM बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स के केस में IRR बोलते हैं। तो ऐसा नीचे लिख देना वापस से, दूसरा स्टार मार्क के, तो इट इज दैट रेट, मतलब एक सेकेंड, इट मत लिखो, ऐसा लिखो, हमारे केस में जो 11.08% है लिखना 11.08%, ब्रैकेट में लिखना YTM और IRR is the rate at which net present value, NPV, net present value is 0। 11.08% को या तो फिक्स्ड इनकम के केस में, बॉन्ड के केस में YTM बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स के केस में IRR बोलते हैं। इज द रेट एट विच NPV is 0। एक सेकंड, जो मैंने लास्ट में बोला ना प्रोजेक्ट के केस में, ये तुम लोग को कॉम्प्रोमाइज हुआ रहेगा, सर ये प्रोजेक्ट के केस में नहीं समझ में आया। अरे इमेजिन करो ना, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं जिसमें 960 करोड़ जाने वाला है, इमेजिन 960 करोड़, और वो प्रोजेक्ट से हर साल 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, और लास्ट में 100 प्लस 1000 1100 करोड़ आने वाला है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ा प्लांट सेटअप कर रहे हैं, कितना करोड़ जाने वाला है? 960 करोड़। प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो आने वाला है? 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, और लास्ट में 1100 करोड़। मेरे को देखना है, बता ये प्रोजेक्ट ने अंदर ही अंदर कितना रिटर्न जनरेट किया, उसका नाम क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यार बॉन्ड में भी तो वैसी कर रहे हैं, आज 960 जाने वाला है, 100 100 100 100 आने वाला है, लास्ट में 1100, बता अंदर ही अंदर क्या दे रहे हैं? तो दोनों अलग है कि सेम है? सेम है। देखना जब कॉर्पोरेट इशूर करेंगे ना, तो तुमको ऐसा पिकअप होगा ना, मेरा सीक्वेंस ऐसा जा रहा है, टफ से लेके सिंपल सब्जेक्ट के पास। यू विल बी लाइक, अरे सर आप चुप रहिए, हम ही कर रहे हैं। यू विल फील लाइक दैट, प्रोवाइडेड आपका फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है। अब मैंने जैसे ही बोला इट इज द रेट एट विच NPV is 0, NPV क्या होता है, कोई बोलेगा? NPV Net NPV होता है, present. हाँ, कैसे निकालते हैं NPV? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक, आउटफ्लो आपको पता है कितना है, मतलब ये वाला पोर्शन माइनस आउटफ्लो 960, तब जाके 0, राइट? मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी 960 आना चाहिए अपना, यस और नो? जो मैंने कैश फ्लो में तुमको मेथड कराया उसमें एनपीवी तो सर 960 आ रहा था, डेलिबरेटली आ रहा था, क्योंकि मैंने कैश फ्लो 0 में कुछ डलवाया नहीं था ना। अपने को तो एनपीवी 0 चाहिए ना, राइट? वहां पे मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू अलग स्टाइल से भी निकाला जाता है। प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा हूं, नेट नहीं। नेट करने के लिए आपको 0 वाले कैश फ्लो में डालना पड़ेगा। बोलो आज 0 पॉइंट ऑफ टाइम घर से कितना जा रहा है, कितना जा रहा है 0 पॉइंट ऑफ टाइम? 960. वापस से कैश फ्लो वाले बटन में जाओ, सारा डिटेल्स फीड है तुम्हारा। सेकंड कैश फ्लो करो, सेकंड कैश फ्लो, सब लोग करो सेकंड कैश फ्लो। किया? बस CF0 में 960 प्लस माइनस कर देना, 960 प्लस माइनस करके एंटर, 960 प्लस माइनस करके एंटर। बोलो सबने किया? एवरीवन? अनुराग? सर ये प्लस माइनस कैसे करना है, मतलब समझा नहीं नीचे मुझे। नीचे रिसेट के बटन में देखना, सबसे नीचे रिसेट वाले सिर्फ बटन में माइनस, प्लस माइनस, सिर्फ माइनस डालना है। माइनस डाल 960 एंटर। मतलब तू 960 को टाइप करेगा, प्लस माइनस करेगा ना, माइनस आ जाएगा, फिर एंटर। अब एक सेकेंड, बाकी को टच मत करना। तो सुनना, साइड वाले बटन में आओ, एनपीवी में आओ, देखो आई में 11.08 फीडेड दिख रहा होगा, आई में 11.08 सबका फीडेड दिख रहा होगा, यस और नो अनुराग? ओके, सुनना आप यहाँ पे मेरे तरफ देखो सब लोग, भूल जाओ कैलकुलेशन। अब हमने क्या फीड किया है कैल्शियम में, 960 गया, फलाना 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 आ रहा है, और एक्चुअली 11.08 कमा रहा, तो एनपीवी क्या आना चाहिए? 0, राइट? डाउन एरो करके एनपीवी दिख रहा है, कंप्यूट कर दो। जीरो दिखेगा, 0।
0.16 ऐसा आ रहा है। 0.1 वो समझ में आ रहा है, राउंडिंग ऑफ का वो 11, क्योंकि अपन ने 11.08 निकाला ना, और भी देखे 11.08 समथिंग, लेकिन सबका 0 पॉइंट समथिंग दिख रहा होगा। इससे ये प्रूव होता है कि सर एक्चुअली में अपन 11.08 कमा रहे परसेंट। ठीक, तो सुनना, तुमको कैसा देंगे क्वेश्चन आज अपन, क्या क्या इनफैक्ट कैसा क्वेश्चन देंगे वो छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन देंगे भी नहीं, मेरे को सब लोग ये करके दो तुम लोग। एग्जाम्पल 2, अब एक बार वो कैश फ्लो वाला बटन को हम पूरे के पूरे फिक्स्ड इनकम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो हम लोग पीवी पीएमटी वाला ही यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल 2 में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद तुम करके दोगे, देखना। एक 10% बॉन्ड है, 10% बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू है 1000, एन है आपका 10 साल का बॉन्ड है, 10 ईयर, 10% फेस वैल्यू 1000, 10 ईयर बॉन्ड, एंड आई रिक्वायर या इन्वेस्टर्स रिक्वायर 14% return from the bond. क्या है, एक 10% फेस वैल्यू वाला बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, इन्वेस्टर को चाहिए कितना, 14% चाहिए। तो बोल रहा है अगर 14% पाने के लिए क्या प्राइस देना चाहिए, व्हाट प्राइस शुड एन इन्वेस्टर पे टू गेट 14% रिटर्न। कॉपी भूल जाओ, मेरे को कोई बोलो सर करना कैसे, करना कैसे, मेरे को बोल दे, मजा आ जाएगा, बोलो। पीवी ढूंढना। बहुत बढ़िया है, क्या रेस्पॉन्स था सर, पीवी ढूंढना है। कैसे ढूंढना है पीवी, यस प्लीज, कैसे ढूंढना है पीवी, फीलिंग क्या है, 1000 एंड में मिलने वाला है, और एवरी ईयर कितना मिलेगा, 1000 का 10%, 100 100 100 100 100, राइट। कितने साल का है, 10 साल का बॉन्ड, मेरे को चाहिए कितना, 14%, तो 14% में मैं आई बाई वाई डाल दूंगा, और पूछूंगा कैल्सी को, बता ये 14% पाने के लिए आज मेरे घर से कितना जाना चाहिए सीपीटी पीवी। थिंक थिंक लॉजिकली, मतलब ये वाले केस में सर हम डाल देंगे 10N 100 PMT 1000 FV 14% I by Y, और बोलेंगे बता आज मेरे घर से कितना जाना चाहिए सीपीटी पीवी। -791 -700 मतलब घर से कितना जाना चाहिए आज, 700 रुपया, ठीक है, कितना आ रहा है अनुराग, माइनस 791.35 ठीक है 791.8 355 ठीक है 83, मतलब आज घर से इतना जाना चाहिए, और आपको जो कैश फ्लो जो दिया हुआ इस बॉन्ड में वो अगर मिला तो आपके घर में कितना आने वाला है, 14%, यस और नो, बोलो, निकालना क्लियर है, इस 14% को YTM कहते हैं, राइट। और अगर दूसरा ऐसा दे देगा तो सपोज यही क्वेश्चन में टिल्ट है, यही क्वेश्चन में टिल्ट है, सुनना, 10% फेस वैल्यू 1000, 10 ईयर बॉन्ड इज प्राइस्ड एट 860, सेम क्वेश्चन में दूसरा जा रहा हूं, देखना सेम क्वेश्चन, 10% फेस वैल्यू 1000, 10 ईयर बॉन्ड इज प्राइस्ड मतलब बाजार में ट्रेड हो रहा है, इज प्राइस्ड एट 860। मेरा क्वेश्चन है अगर इन्वेस्टर ये बॉन्ड खरीदता है 860 में तो उसके घर में कितना आएगा, हाउ मच विल एन इन्वेस्टर अर्न, आई बाय वाई करके कंप्यूट करना। बहुत बढ़िया, इफ ही बाइज द बॉन्ड एट 860, चलो कैल्सी का स्ट्रोक चेंज करो, 1000 चेंज नहीं होगा, 100 चेंज नहीं होगा, एन चेंज नहीं होगा, चेंज क्या करेंगे अपन,
पीवी में डाल देंगे 860 प्लस माइनस करके पीवी में डाल देंगे और सीपीटी क्या करेंगे आई बाई वाई। यस और नो? अपने आप कैसे समझ जाएगा वो, तुमको बार बार डिटेल्स डालने का जरूरत नहीं। अगर आपने एक बार एन में 5 डाला हो तो दूसरे बार भी 5 ही लेगा, अनलेस आप कोई दूसरा फिगर डालो तो। खाली पीवी में डाल दो आप 860 प्लस माइनस पीवी और उसके बाद कैल्सी को बोलो सीपीटी आई बाई वाई। बोलो क्या कितना आ रहा है घर पे? 12.53। 12.53%। इंटरप्रिटेशन क्लियर है 12.53 का? इस अगर Yes, sir. 860 में बॉन्ड खरीदेंगे और फलाना फलाना कैश फ्लो है तो घर पे कितना? 12.53%। बोलो पूरा कॉन्क्रीट तरीके से समझा कि सर Yes, इसका sir. मांजरा क्या है? खेला कैसे होता है इसका? ये दिया है ये निकाल, ये दिया है ये निकाल और इंटरप्रेट कर। अब एक सेकंड देखना, अब थोड़ा आगे जाओ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब एक सेकंड जस्ट टू चेक आप लोग समझे हो कि नहीं समझे हो। तो एक सेकंड इसका भी पिक ले लो ना, फटाफट पिक ले लो। सर ने क्वेश्चन थोड़ा टिल्ट किया था, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 आपने लिखा था कॉपी में? नहीं लिखा था, ठीक है। आप एक काम करो इसका पिक ले लो, घर पे जरूर लिखना कॉपी में। एग्जाम्पल 3 का भी, एग्जाम्पल 3 कर रहा हूं, एग्जाम्पल 3 इसका भी पिक ले लो। चलो अपना वार्म अप सेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ और टर्म्स करेंगे अपन। चलो, इज एवरीवन विथ मी? Yes, sir. ओके, अब सब कॉमन सेंस पे छोड़ रहा हूं आपके। अच्छा पिकअप जा रहा है आपका, तो आप मेरे को सोच के बताना।
अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, ये 10% बार बार 10% को चेंज करता हूं, एक 5% बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू जस्ट अ सेकंड, %5 बॉन्ड फेस वैल्यू 1000। सर 1000 का ही होता है क्या हमेशा फेस वैल्यू? 100 और 1000 इसमें खेलते रहते हैं, ठीक है। 5 ईयर, मेरा क्वेश्चन अलग है, ध्यान से सोच के बोलना है तुमको। 5% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000, 5 ईयर। इन्वेस्टर रिक्वायर %12, सॉरी ज्यादा हो गया, इन्वेस्टर रिक्वायर 8% फ्रॉम दिस बॉन्ड, फुल स्टॉप। द बॉन्ड is traded, the bond is trading rather at a price of, एक सेकंड देना, चलो सिंपल रखता हूं, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, नया टर्म्स आया सर, एट पार। पार का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं फेस वैल्यू कितना है बॉन्ड का? 1000, बाजार में इसका प्राइस भी 1000। अगर ऐसा है तो अपन बोलते बॉन्ड किस पे ट्रेड हो रहा है? पार पे। फेस वैल्यू 1000 है, बाजार में बॉन्ड ट्रेड हो रहा है 1200 पे, तो क्या बोलेंगे बॉन्ड किस पे ट्रेड हो रहा है? प्रीमियम पे। फेस वैल्यू 1000 है, बाजार में दाम है 960, तो क्या बोलेंगे बॉन्ड किस पे ट्रेड हो रहा है? डिस्काउंट पे। तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वर्ड्स कंफर्टेबल है? तो एक सेकंड सर, सिनेरियो क्या डाल रहे हैं सर? 5% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 है, 5 साल का, इन्वेस्टर को 8% चाहिए और बाजार में अभी बॉन्ड 1000 पे ट्रेड हो रहा है, सही बोला? मेरा क्वेश्चन क्या है सुनना, वेदर इन्वेस्टर should buy the bond at current price। थोड़ा मेच्योर, धीरे धीरे मेच्योरिटी में आ रहा हूं। क्या इन्वेस्टर को आज जो दाम पे बॉन्ड ट्रेड हो रहा है, मेरे एग्जांपल में 1000, क्या वो दाम पे बॉन्ड खरीद लेना चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टर को कितना चाहिए इस बॉन्ड से घर में? 8% चाहिए, 8%, ठीक है ना? ओके, तो आपका क्या ओपिनियन, कैसे करेंगे इसको? इन्वेस्टर को तो भाई वो बोलेगा मेरे आज घर से जो भी जाएगा और मेरे को आगे कैश फ्लो पता है, वो सब मिला मुलू के अंदर ही अंदर मेरे को 8% चाहिए, तो इन्वेस्टर तो तभी खरीदेगा, और उसको अगर 8 से कम मिल रहा है तो नहीं खरीदेगा। कैसे सोचने का तरीका कैसे होगा? सोचने का तरीका, सोचने का तरीका दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, सबसे पहले तो इजी तरीका बोलता हूं, सबसे पहले जो नेचुरली आपको क्लिक होगा, इजी तरीका। क्या करोगे आप? सर एक मैं काम करता हूं, मैं ये देखता हूं ये बॉन्ड का दाम क्या होना चाहिए अगर मेरे को 8% मिलना है, तो क्या बोलूंगा मैं? ये बॉन्ड का दाम क्या होना चाहिए, एक्सेल शीट में कर रहा हूं, एक्सेल शीट में, अगर मेरे को 8% मिलना है तो तुम लोग कैसे करोगे? तुम लोग डालोगे, सर एक काम कर रहा हूँ ना, 1000 को डाल देता हूँ FV, इस बार 10% है कि 5% है? 5% कूपन है तो 50 होगा PMT,
5 होगा, कितना साल का था, हाँ 5 होगा n, आई बाई वाई मेरे को कितना चाहिए, 8 होगा आई बाई वाई, और मैं बोलूंगा सीपीटी पीवी। ये जो दाम आएगा, कहना इसे आप लोग बोल रहे हो ये दाम होना चाहिए बाजार में, जिससे कि अगर मैं ये दाम पे खरीदूं तो मेरे घर पे क्या आने वाला है, 8। तो एक बार सीपीटी पीवी करके देखो तो क्या आ रहा है। ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा आपको फ्यूचर में। यार एक्सेल में करते हैं ना, ये बॉन्ड का क्या दाम होना चाहिए अगर मेरे को 8% चाहिए। पक्का 1000 से कम आने वाला है सर, आपने ऐसे माइनस कैसे, 880। 880। मोक्ष माइनस 226 पॉइंट 226 समथिंग। कांट बी द आंसर, 880 होना चाहिए, 1000 से जरा सा कम होना चाहिए। कैलसी बोर्ड में स्ट्रोक्स भी लिखा हुआ है, बोर्ड में स्ट्रोक्स लिखा हुआ है। चलो अनुराग का पिकअप आ चुका है, फिक्स्ड इनकम का पिकअप आ चुका है, सॉलिड पिकअप आ चुका है। मतलब एक सर कमांड तो आ गया, सोचने का तरीका बाकी लोग का भी आ जाएगा। अच्छा लग रहा है मेरे को। मोक्ष यस बोल। सर नहीं आ रहा है, 267 आ रहा है। 267 आ रहा है, एक बार मैं भी चेक कर लूं, क्योंकि 267 मैंने अजय के मुंह से भी सुना। 267 आ नहीं सकता है। 1000 को एफ डाला, 50 को पीएमटी डाला, 5 को एन डाला, 880 सर। 8, हाँ 8 को आई बाई वाई आया सीपीटी आया पीवी, आया। 880 ओके। तो एक सेकंड, बाकी तीनों तीनों के लोग कंफर्टेबल तो हो सर पीवी पीएमटी चलाने में। अब तो सर आप डिटेल्स दीजिए, अभी निकाल देंगे। अब एक सेकंड, 880 का मतलब क्या है, कोई मेरे को मतलब जानना है। 880 का प्रेजेंट मतलब वैल्यू। थोड़ा और मेच्योर तरीके से बोल। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू करेक्ट आंसर, बट इसे फील नहीं आया अजय। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या आपका मतलब क्या है, थोड़ा फील। सही बोला प्रेजेंट वैल्यू, बट फील वाइज कौन बोलेगा। चलो मोक्ष। अभी अगर 880 देंगे तो हाँ 8% मिलेगा। घर पे आएगा हम्म, 8%, 880 देंगे तो मतलब तुमको अगर 8% पाना है तो तुम कितना देने को रेडी हो, 880। बाजार में कितना दाम पे चल रहा है बॉन्ड, सेम है। 1000 बाजार में कितने दाम पे चल रहा है, लिखा हुआ है 1000। बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार पार। है ना सर, सेम। तो वन, पार मतलब 1000, सॉरी सॉरी, हाँ ओके ओके ओके। राइट। तो बोलो बाजार में बॉन्ड महंगा ट्रेड हो रहा है कि सस्ता ट्रेड हो रहा है। महंगा। महंगा, हमको 880 देना है और बाजार में तो 1000 हो रहा है, तो 1000। इन्वेस्टर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो यहां से कंक्लूजन होता है कि सर, सिंस द बॉन्ड इज trading at a price greater than 880, तो इन्वेस्टर बोलेगा भाई नहीं चाहिए, देयरफॉर इन्वेस्टर विल नॉट बाय द बॉन्ड। मैं खत्म नहीं हुआ हूं अभी तक। सिनेरियो चेंज, एक बार सुनना, पूरा फोकस। मान लो एक बार कि सर बाजार में बॉन्ड 1000 पे ट्रेड हो रहा है और उस इन्वेस्टर ने 1000 पे खरीदा, तो उसके घर पे कितना आने वाला है। 1000 पे ट्रेड हो रहा है, मैजिक आप देखना, कुछ नहीं करना है आपको, खाली पीवी में प्लस माइनस 1000 कर दो और सीपीटी आई बाय बाय करो, देखो 5% आएगा। करो कैलसी। मान ले बाजार से जाके उसने 1000 में खरीदा, तो खाली पीवी को चेंज करो कि आज 1000 गया, मैं देख रहा हूँ सीपीटी आई बाय बाय कितना। यस अनुराग, कहाँ पे खो गया तू। नेटवर्क इश्यूज है तो एकदम ऐसा वो स्टैच्यू स्टैच्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है मोक्ष,
अगर सपोज 1000 पे खरीदा तो उसके घर पे क्या आएगा? देख आई बाय वाई जब तू डालेगा ना तेरे को 5% ही दिखेगा, बाकी सब डिटेल सेम है। आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, 5% आया अगर 1000 पे खरीदेगा तो। अनुराग का आया? एरर आया था, फिर से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ करो करो, 1000 को प्लस माइनस डालो पीवी में। मेरे को एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप शेयर करना है। 5 आया सर। 5 ही आएगा, 5 ही आएगा सर। 5 आया कहां से लेकिन? रीजन जानना है तुमको? सुनो, सबका 5 आएगा, अनुराग के लिए वेट कर रहा हूँ। 5 सर आया 5 आया। सर। 5 वाईटीएम है और 5 और एक भी रेट है। कौन सा रेट है? कहने से 5 कूपन रेट भी है। कूपन रेट मतलब सर जब कभी भी बॉन्ड अगर पार पे ट्रेड होता है तो घर पे वही रेट आता है जो कूपन रेट है। फिर से, जब कभी भी बॉन्ड पार पे ट्रेड होता है तो घर पे वही रेट आता है जो कूपन रेट है। हमारे केस में घर पे कितना आया? अगर 1000 पे खरीद रहे तो 5%। कंपनी दे कितना रहा है? 5%। आना ही था ना। देखो यहाँ पे कंपनी दे रहा है 50, 50, 50। कहने से 50 इज नथिंग बट द 5%। 1000 का 5%। ऐसा करते करते लास्ट में 1050। और आप इसको अगर 5% से ही पुल करोगे 1.05, 1.05 स्क्वायर, ऐसा करते करते 1.05 टू द पावर 5, तो एग्जैक्टली 1000 आना ही है। तो जो कंपनी दे रहा है 5%, और अगर 5% से पुल कर देंगे तो 1000 आएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर सर फेस वैल्यू 1000 है और हमने फेस वैल्यू पे ही खरीदा बॉन्ड को, तो घर पे क्या आएगा? 5%। आना ही तो था 5%। सो दूसरा तरीका सोचने का क्या? अगर बॉन्ड ट्रेड पे, अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है तो कहने से वाईटीएम 5% है विदाउट कैलकुलेशन, कि अगर पार पे ट्रेड हो रहा है तो 5%। लेकिन अपने को कितना चाहिए? 8%। अब सुनना, 8%। 8%। अगर घर पे ज्यादा चाहिए तो दाम कमती देना पड़ेगा कि ज्यादा देना पड़ेगा? कॉमन सेंस, अगर घर पे रिटर्न ज्यादा आना है तो कमती दाम देना पड़ेगा कि ज्यादा दाम देना पड़ेगा? कम। कम देना सर। ऑब्वियसली कम। तो हम शॉर्टकट तरीके से स्मार्टली मेच्योर तरीका क्या है? अच्छा पार पे ट्रेड हो रहा है क्या, तो घर पे 5 आएगा। मेरे को घर पे कितना चाहिए? 8 चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे को 8 चाहिए तो मैं 1000 नहीं दूंगा, 1000 से कम दूंगा। वही तो तुमने कैलसी में निकाला 880। सोचो, तो यहां से क्या रिलेशन हो गया? वाईटीएम अगर आपको ज्यादा चाहिए कूपन रेट से तो बॉन्ड शुड ट्रेड एट पार की प्रीमियम की डिस्काउंट। घर पे ज्यादा चाहिए तो बॉन्ड डिस्काउंट डिस्काउंट। पे ट्रेड होना चाहिए। तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। ये लोग रटते हैं एंड यू वोंट बिलीव। अगर जो कूपन रेट है मेरे को वाइट वही वाईटीएम चाहिए तो बॉन्ड को किस पे ट्रेड होना चाहिए? कहने से पार। मेरे को जो कंपनी दे रहा है मेरे को घर पे भी वही चाहिए यार रिटर्न, तो पार। तीसरा सिनेरियो, वाईटीएम लेस देन कूपन रेट। कंपनी 5% दे रहा है लेकिन मेरे को घर पे 5 से भी कम चाहिए। अगर 5 से कमती चाहिए घर पे तो बोलो मेरे को महंगे पे खरीदना चाहिए कि सस्ते में? महंगे में। महंगे में। तो बॉन्ड शुड ट्रेड एट प्रीमियम। कॉम्प्रोमाइज मत करना यही वाले क्वेश्चन में। अगर मैं ऐसा बोलता इन्वेस्टर रिक्वायर 4%, कैलसी का स्ट्रोक चेंज करना खाली, आई बाय वाई में 4 डालो और सीपीटी पीवी करो, देखो 1000 से भी ज्यादा है। यही क्वेश्चन को मैं अगर चेंज करता कि इन्वेस्टर को 4% चाहिए जो कि कूपन से भी कम है, तो आपको क्या करना है? 4 आई बाय वाई डालो, सीपीटी पीवी करो, देखो 1000 से भी ज्यादा है। 1044। 1044। अगर इतना 1044 देते तो भाई तेरे घर पे तो कम ही आने वाला। इतना कॉमन सेंस सबको है सर। बोलो प्रैक्टिकली समझने से मजा आ रहा है फिक्स्ड इनकम? गंदे तरीके से बना सकते हैं टेबल बना बना के। रटो वाईटीएम, वाईटीएम ग्रेटर देन कूपन रेट, वाईटीएम लेस देन कूपन रेट। कुछ नहीं, आज ही भूल जाओगे। तो सर यहाँ पे आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपको अलग स्टाइल से दे रहे। चलो पक्का सब एक काम करो, अलग स्टाइल से इसका पहले तो पिक ले लो, पूरा पिक ले लो।
कॉपी में आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन करके लिखना, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में अपन एक बॉक्स क्या ऐसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन ये निकला सर कि सर अगर मेरे को जो घर पे चाहिए YTM, अगर मेरे को कूपन रेट से भी ज्यादा चाहिए तो बोलो बॉन्ड को किस पे ट्रेड होना पड़ेगा। वेट कर रहा हूँ। डिस्काउंट बहुत डिस्काउंट बढ़िया, पे। चलो बाकी का कंप्लीट करो, मैं भी लिख रहा हूँ। सर मेरे को घर पे उतना ही चाहिए जो कंपनी दे रहा है, तो पार पे खरीद। सर मेरे को घर पे कम चाहिए जो कंपनी दे रहा है, तो प्रीमियम पे खरीद। काश को हिंदी में भी लिख रहा हो, लिख देना चाहिए। मैं डिस्काउंट वाला लिख रहा हूं, अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए किसके मुकाबले में, कूपन रेट के मुकाबले। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए देन कूपन रेट, कॉमा तो बॉन्ड को डिस्काउंट में, मतलब सस्ते में लिखो, तो बॉन्ड को सस्ते में खरीदना पड़ेगा। सर सस्ता मतलब दैट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, वैसा। लेस देन फेस वैल्यू लिखा हूं लूजली, लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 1000 है तो 1000 से भी नीचे खरीदना पड़ेगा। इसका बेस्ट प्रूफ है इसके पहले वाला एग्जांपल। तुम ही बोले ज्यादा चाहिए तो 880, कमती चाहिए तो मोक्ष बोल रहा था 1000 कुछ, 1044 कुछ बोल रहा था। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फिक्स्ड इनकम के, बिल्डिंग ब्लॉक्स। आगे एकदम फास्ट होने वाला है, क्वेश्चन देख के हम बोलने वाले सर घर में ज्यादा आने वाले कि घर में कम। चलो आगे का छोड़ो, तुम आज ही बोल दोगे। नीचे लिखना, नीचे एग्जाम्पल। इफ a 10 year, if a 10 year 8% bond of face value 100, if a 10 year 8% bond of face value 100 is trading at is trading at 85, full stop, full stop। पहले देख लो what is the YTM, and लिखना मत अभी कुछ, and whether YTM greater than कूपन रेट। तो एक सेकेंड, कैलसी बाद में, पहला बुद्धि। सर 10 साल का बॉन्ड 8% कूपन रेट है, फेस वैल्यू 100 इज ट्रेडिंग एट 85, विदाउट कैलकुलेशन बोलना। घर पे 8 आने वाला है, 8 से ज्यादा आने वाला है कि 8 से कम आने वाला है। 8 से ज्यादा आने ज्यादा। वाला है सर। पक्का 8 से ज्यादा आने वाला है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस में जब भी रहेगा तो पहला अपन देखेंगे 8 से ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है। अगर एक ही ऑप्शन है तो उसको टिक कर देंगे विदाउट कैलकुलेशन। क्या बोलते हो, है कि नहीं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, कैल्सी का स्ट्रोक्स बोलना तो मोक्ष बोलेगा। मोक्ष कैल्सी का स्ट्रोक्स बोल जरा। यस, FV में 100, 100 FV। PMT में 8, बहुत बढ़िया, 8 PMT। सर ईयर, हाँ, N 10 N। 10, हाँ फिर PV 85, ओके, प्लस माइनस 85 PV। हाँ, प्लस माइनस क्या निकालूं, CPT I/Y। CPT I/Y। देखना पक्का ज्यादा आने वाला है, ग्रेटर देन 8%। ये कैलिबर चाहिए मेरे कैंडिडेट्स में। कैलसी तो बाद में कर लेंगे यार, मुंह जबानी बोल देते थे कि 8 से ज्यादा आएगा। पहले देख लो, अब तुम देख लो। सीधी बात है, सस्ते में खरीदा है तो घर पे ज्यादा आएगा। 81 आया सर। अरे मेरे भाई I/Y निकालना है, 81 कैसे आ सकता है।
बाकी सब फीड करना है। रेट निकालना है ना, रेट 81% थोड़ी हो सकता है इतना जोर का। फिर से फीड कर कैल्सी में 10.49 आया सर। 10.49% एक जन बोल रहा है। पहले तो कैल्सी को सेकंड क्लियर टीवीएम तुमने किया होगा, डिटेल्स पूरा चेंज किया है मैंने। कैसा करेंगे सर, सेकंड बटन दबाएंगे और एफवी है ना, एफवी के ऊपर वो एफवी दबा देना। सेकंड एफवी जैसी करोगे तो सेकंड क्लियर टीवीएम हो जाता है पूरा डिटेल। जो भी बटन के ऊपर लिखा हुआ है ना, जैसे पीएमटी के ऊपर बीजीएन है, पीवी के ऊपर एमोटाइजेशन है, वो वाले बटन को अगर एक्टिवेट करने के लिए आपको सेकंड दबाना पड़ेगा। शिफ्ट का रोल करता है वो। हाँ मोक्ष बोल। सेम 10.49 10.49%। और ये अपने को ताज्जुब हुआ कि अपने को तो पता ही था। पता ही। अपने को तो पता ही था सर 8 से ज्यादा आने वाला है। एग्जैक्ट कितना है सर? एग्जैक्ट 10.49। अब मास्टरी आई क्या? करेक्ट। तो इनफैक्ट ये नीचे लिखना लिखना ऐसा लिखना, ऐसा इसके ऊपर या कहीं तो बिफोर बिफोर सॉल्विंग ऐसा लिखना, बिफोर सॉल्विंग कॉमा वी न्यू दैट YTM ग्रेटर देन कूपन रेट डैश करके हाउ। तो हाउ में आप लिखना ऑब्वियसली इफ, ऑब्वियसली वो काट दो, इफ बॉन्ड is trading at a price less than its par price, मतलब 100 डॉट डॉट डॉट, तो ऑब्वियसली घर पे ज्यादा आएगा। ऐसे लिख रहा हूँ सर, ऐसा लिख रहे हो आप? हाँ लिख रहा हूँ। ये वाला भूलना नहीं है। सॉल्व करने से पहले अपने को पता था घर पे ज्यादा आने वाला है, क्योंकि बॉन्ड सस्ते पे ट्रेड हो रहा है, घर पे ज्यादा आएगा। बोल अजय, आया क्या? हाँ सर, आया सर। आया परफेक्ट। आया। परफेक्ट। टेन ये पॉइंट वाले फोर्टी को नाइन का है। बहुत बढ़िया, ये वाले को ऐसा 1 डाल दो, रोमन 1 डाल देना, इंपॉर्टेंट है ये चीज भूलना नहीं है। और जिसको समझ में आ गया उसको ये चीज बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है, कितना कॉमन सेंस है ना। एक बार फिक्स्ड इनकम का एक ही गेम है, समझ में आ गया तुम किंग हो। दूसरा रोमन 1 में इसको डाल दो। आ, इसमें हेडिंग दे देना आप इसका, रोमन ये वाला था ना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसका हेडिंग दे देना रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड कूपन रेट। रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड कूपन रेट। अजय अपने आप को म्यूट कर दे तो डियर। रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड कूपन रेट एकदम बैठ गया आप लोग के। रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड कूपन रेट। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट करा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन, लिख दो कॉपी में, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट बोलो या डिस्काउंट रेट बोलो या YTM बोलो, सब सेम है, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस।
रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस। ओके, ध्यान से सुनना। नंबर्स ही लेते हैं, इनफैक्ट नंबर्स यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, नया नंबर लेते हैं। वन रेट 10% है और आपको जो चाहिए रिक्वायर्ड रिटर्न वो सपोज 14% है, ठीक है। और टेन्योर है, एन है 5 years। ओके, अब सुनना क्या है इंटरेस्ट रेट और प्राइस के बीच में का रिश्ता। मतलब सर यील्ड और प्राइस के बीच में कैसा रिश्ता है, मैं बोलना ऐसा चाह रहा हूं, सुनना। जब यील्ड बढ़ता है तब प्राइस भी बढ़ता है, कि जब यील्ड गिरता है प्राइस गिरता है, या सर ऐसा उल्टा है, यील्ड बढ़ता है प्राइस गिरता है, यील्ड गिरता है प्राइस बढ़ता है? अपने को पता नहीं, अपने को वही जानना है रिश्ता क्या है इंटरेस्ट रेट और प्राइस के बीच में। तो रिश्ता निकालने के लिए रादर देन मी स्पीकिंग द थियरी पार्ट, इंस्टेड कैलकुलेशन से ही निकाल लेते हैं। तो मेरे को अभी बताना, ये वाले केस में प्राइस निकालो जरा। वेट कर रहा हूं, प्राइस निकालो, वेट कर रहा हूं। एंड एकदम एक्टिव होना पड़ेगा, डिटेल्स दे दिया, धड़ 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 कैल्सी में आना पड़ेगा। प्लीज प्राइस निकालिए। आपको डेटा फीड करने आता है, अच्छे से आता है, प्राइस निकालिए। एट सिक्सटी टू। सबका यस सर, -862। 862, परफेक्ट, प्राइस इज 862। अब सुनना, तो आपने बोला सर 14% यील्ड पाने के लिए प्राइस कितना चाहिए आपको? 862। मैं 14% के बदले अगर 13% करूं, 13% पे प्राइस निकालो। ज्यादा स्ट्रेस नहीं, खाली आई वाई को 13 डाल के सीबीटीपीवी करना है, मेक इट फास्ट, इट शुड बी वेरी फास्ट। कुछ नहीं यार, सर बोल रहे 14 के बदले 13, बाकी सब सेम है, 13 को आई वाई डाल सीबीटीपीवी कर। 894। ओके, तो यहाँ पे सर ने 1% गिराया, डाउन बाय 1%। सबका आ रहा है क्या? अब मेरा वापस से मूड सटका, मैं बोला 1% बढ़ा रहा हूं, अब बाय 1%। 15% पे निकाल के दे। 832। 832। अनुराग का आया? सर थोड़ा ज्यादा आ गया इस बार, गलत हो गया कुछ, कुछ नहीं, वापस आई बाई ट्राई वाई को करता हूँ। 15 डाल के सीबीटीपीवी कर दे। गलत हो गया तो कोई टेंशन लेने का, वापस से 15 डाल सीबीटीपीवी। एट थर्टी टू 832। अजय का 14 पे 862, 13 पे 894, 15 पे 832। आया क्या अजय? हाँ सर, मैं माइक म्यूट करके मैं हाँ हाँ बोल दिया। हाँ, परफेक्ट। तुम्हारे सामने बोर्ड है, क्या रिश्ता दिखा कि जब भी सर 1% इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है कि गिर रहा है? देख गिर लो रहा है बोर्ड, सर। बढ़ रहा है। और 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, प्राइस गिर रहा है। गिर रहा है। 14 से 13 किए, प्राइस 862 का 894 हो गया। और 14 से 15 किए, प्राइस 862 का 832 हो गया। तो सर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, प्राइस गिर रहा है, और इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप डायरेक्ट देखा कि इनवर्स देखा? इनवर्स। इनवर्स इनवर्स। देखा, इनवर्स देखा। अब मैजिक सुनना, जब सर ने 1% इंटरेस्ट रेट गिराया, 862 का 894 हुआ, क्या मेरे को बोल सकते हो परसेंटेज इंक्रीज कितना, परसेंट टर्म में कितना बढ़ा? परसेंटेज इंक्रीज कॉमन सेंस से निकालना, 862 का 894 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा? अमाउंट नहीं, परसेंटेज।
फालतू का मेरे को दिक्कत नहीं चाहिए, इट्स सो इजी। 894 1%। माइनस 862 डिवाइड बाई 862 इंटू 100 करेंसी हो चुका है तुम लोगों का। तो डू नॉट बिहेव एज इफ कि सर पहला क्लास चल रहा है जिंदगी का। भारी भारी कैलकुलेशन कर चुके हैं, बोलना। सर 862 से 894 हुआ, कितना परसेंट कितना बढ़ गया? थ्री पॉइंट सेवन वन 3.71% अब कह रहा है मोक्ष। तब लोग अब 1% सर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, दाम तो गिरा, मेरे को परसेंटेज डिक्रीज निकालो ना। परसेंटेज डिक्रीज अगेन वेरी सिंपल, 862 माइनस 832 डिवाइड बाई 862 इंटू 100, जो भी हो रहा है, जो भी माइनस में आ रहा है आन दो। 832 माइनस 862 डिवाइड बाई 862 इंटू 100, 3.48। माइनस में लिख रहा हूं परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। ओके, अगर मैंने नहीं बोला होता ना तो तुम्हारे मन में ऐसा होता था, ठीक है ना यार 1% गिर गया तो बॉन्ड का प्राइस कितना परसेंट बढ़ा, 3.71। अगर सर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड का प्राइस कितने से गिरेगा, 3.71%। लेकिन ऐसा है कि ऐसा नहीं है? सर रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस इज इनवर्स, बट दैट इनवर्स इज लीनियर कि नॉन लीनियर? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, बढ़ते वक्त भी परसेंटेज सेम रेट से, गिरते वक्त भी परसेंटेज सेम रेट से, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर। लेकिन यहाँ पे तुमको लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, बोलना सही पास किया क्या, कि सर बॉन्ड का प्राइस जब भी बढ़ रहा है तो जोर से बढ़ रहा है, और जब भी गिर रहा है धीरे से गिर रहा है। बॉन्ड का प्राइस जब भी बढ़ रहा है तो जोर से बढ़ रहा है, और जब गिर रहा है धीरे से गिर रहा है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट है सर। करेक्ट है सर। बढ़ते वक्त 3.71% से बढ़ रहा है, गिरते वक्त भी 3.71% से गिरना चाहिए, लेकिन उससे तो नहीं गिर रहा है, 3.48% से गिर रहा है। बेस इफेक्ट। 3.48 से, राइट, 3.48 ना। हाँ सर। हाँ, इसका मतलब सर दो चीज पता चला। ग्राफ देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे प्राइस है। क्या इंटरेस्ट रेट और प्राइस इनवर्स है, इसमें कोई शक? इनवर्स एंड लीनियर है कि इनवर्स एंड नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर। इनवर्स एंड नॉन लीनियर, इसी को कहते हैं कन्वेक्सिटी फीचर। कन्वेक्सिटी देखो, डायग्राम देखो यहाँ, इससे क्या फीलिंग आया? ये आपका 14% था, जहां पे मैंने आपको प्राइस पहले करवाया था। मैंने 1% नीचे आने बोला तो आपने 13% पे प्राइस कुछ मेरे को ये वाला दिया, और 1% मैंने बढ़ा दिया, और 15% पे प्राइस मेरे को ये दिया। ये डायग्राम ये बोलता है कि देखो बढ़ते वक्त जोर से ना, देखो ऐसा डायग्राम बनाया हूं, और गिरते वक्त धीरे से। दिख रहा है आपको? बढ़ते वक्त जोर से बढ़ रहा है, लेकिन गिरते वक्त धीरे से गिर रहा है। देखो गिरते वक्त स्पीड, देखो स्पीड, धीरे से धीरे, और बढ़ते वक्त देखो, ये दिखा आपको? इसी स्ट्रेट अगर मैं बनाता ना, स्ट्रेट अगर ऐसा बना देता, इससे क्या मीनिंग आता है कि सर बढ़ते वक्त एंड गिरते वक्त दोनों का स्पीड क्या, सेम। लेकिन बॉन्ड ऐसा बिहेव कर रहा है कि ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। कॉन्वेक्सिटी इसको कहते हैं, कॉन्वेक्सिटी फीचर। क्या ये फीचर अच्छा फीचर है इन्वेस्टर के लिए? सोच के बोलो, क्या ये फीचर अच्छा फीचर है इन्वेस्टर के लिए? सोचो, आप लोग सब लोग बॉन्ड होल्ड कर रहे हो 10 करोड़ का, बाजार में खबर आ गया कि यार बाजार का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो गिर गया, इट्स अ गुड न्यूज की बैड न्यूज? तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉन्ड है, और बाजार में खबर आ गया इंटरेस्ट रेट गिर गया। तुमको पता है ना इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, तो जो तुम्हारे पास होल्डिंग है उसका प्राइस बढ़ेगा। अब जब बढ़ेगा तो धीरे से बढ़ने वाला है कि जोर से बढ़ने वाला है? जोर से। जोर से बढ़ने वाला है। बाजार में खबर आ गया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पेन तो हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मतलब तुम्हारे पास बॉन्ड है, तुम्हारा बॉन्ड का दाम गिरेगा, लेकिन एक सुकून था तुमको, अरे बॉन्ड का दाम गिरेगा लेकिन इतना जोर से नहीं गिरेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्सिटी फीचर। नया कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा। दिस इज द फेवरेबल फीचर नोन एज कन्वेक्सिटी। ये कॉन्वेक्स है ना, ये ऐसा, कॉन्वेक्स इसको कहते हैं ना, कॉन्वेक्स।
तो सर नया वाला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? ओके, ये वाला डिटेल्स लिखो आप लोग, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस। ये वाला कॉन्सेप्ट के बाद ब्रेक लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस, पहले डिटेल्स लिखो, उसके बाद मेरे को कंक्लूजन शेयर करना है। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस, पूरा डिटेल्स लिखो, सीपीटी पीवी निकालो और ऐसी एक छोटा सा टेबल बनाओ, ये सारा वर्किंग दिखाओ। उसके बाद मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा, डोंट वरी। समझ के लिखने का मजा ही कुछ और आता होगा। एक एक फिगर्स पूरा कमांड में चाहिए। इसको एक छोटा सा टेबल बना के तुम दिखा सकते हो, टेबल नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। 14% ऐसी एरो देके दिखाना, 1% डाउन किए तो यार 3.71% बढ़ गया, और 1% अप किए तो यार 3.48% गिर गया। यहां तक हो गया तो मेरे को बताना, मेरे को एक स्टेटमेंट लिखाना है। लिखा? यहां तक कंक्लूड किया है? ओके, एक नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं। फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम द अबव we conclude that the relationship between bond price and interest rate, we conclude that the relationship between bond price and interest rate is inverse and non-linear. From the above, we conclude that the relationship between bond price and interest rate is inverse and non-linear. डैश करके लिखना, डैश करके लिखना। This is a favorable feature. This is a favorable feature. This is a favorable feature known as convexity feature. Convexity spelling लिख रहा हूँ बोर्ड पे, CONVEXITY. This is a favorable feature known as the convexity feature. Known as the convexity feature. Convexity feature से arrow down दो, arrow down, और लिखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब लिखना, if ऐसा फर्स्ट बुलेट देके लिखना, if interest rate falls, if interest rate falls by 1%, if interest rate falls by 1%, by 1% को कट कर दो, if interest rate falls by 1% को कट कर दो, if interest rate falls, comma, the bond rises at an increasing rate. If interest rate falls, comma, the bond rises at an increasing rate. बॉन्ड राइजेस मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड का प्राइस। हाँ, तो बॉन्ड प्राइस लिख दो, तुम कंफ्यूज अगर हो गए तो। If interest rate falls, comma, the bond price rises at an increasing rate. If interest rate falls, comma, the bond price rises at an increasing rate. ब्रैकेट में इंक्रीजिंग रेट के ब्रैकेट में 3.71% लिख दो तो। लिखा?
and if interest rate rises, comma, the bond price falls at a decreasing rate. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो -3.48%. नीचे डायग्राम दिखा दो, कन्वेक्स दिखाना. कॉन्वेक्स सर स्ट्रेट लाइन नहीं है. वाई एक्सिस में प्राइस होने वाला है, एक्स एक्सिस में इंटरेस्ट रेट होने वाला है. 14%, 13% और ऐसा कॉन्वेक्स दिखा दो, जिससे कि डायग्राम ही बोल रहा है कि देख बढ़ते वक्त जोर से बढ़ रहा है और गिरते वक्त धीरे से गिर रहा है. बढ़ते वक्त जोर से, गिरते वक्त धीरे से. सैटिस्फाइड? पक्का? तो ठीक है, 11:10 हो गया. चलो 11:30 को मिलते हैं. 20 मिनट्स ब्रेक. 11:30 को मिलते हैं. ठीक है, चलो.